हाल स्थिति में थे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को, यानी कि एक्सप्रेस फटाफट अंदाज में। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। राष्ट्रपति ने बजट सत्र के अभिभाषण में कहा कि अब हम बड़े पैमाने पर गरीबी को दूर होते देख रहे हैं। मौजूदा सरकार के 10 साल के कार्यकाल में लगभग 25 करोड़ देशवासी गरीबी से बाहर निकले हैं। अपने अभिभाषण में राष्ट्रपति ने कहा कि बीते दशक में सरकार ने सुशासन और पारदर्शिता को हर व्यवस्था का मुख्य आधार बनाया है। राष्ट्रपति ने कहा कि उनकी सरकार मानती है कि विकसित भारत की भव्य इमारत 4 मजबूत स्तंभों पर खड़ी है। ये स्तंभ है युवा शक्ति, नारी शक्ति, किसान और गरीब। अपने अभिभाषण में राष्ट्रपति ने कहा कि जम्मू कश्मीर में आज सुरक्षा का वातावरण है। नॉर्थ ईस्ट में भी अलगाववाद की घटनाओं में भारी कमी आई है। राष्ट्रपति ने साथ ही कहा कि आज दुनिया के कुल रियल टाइम डिजिटल लेन देन का 46% भारत में होता है। पिछले महीने यूपीआई से रिकॉर्ड 1200 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ है। अपने अभिभाषण में राष्ट्रपति ने साथ ही कहा कि भारत सबसे तेजी से विकसित होती बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। लगातार 2 तिमाही से भारत की विकास दर 7.5% से ज्यादा रही है। राष्ट्रपति ने कहा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र पर चल रही सरकार समाज के हर वर्ग को उचित अवसर देने में जुटी हुई है। बजट सत्र से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज बजट सत्र पर राष्ट्रपति का मार्गदर्शन और कल निर्मला सीतारमण द्वारा अंतरिम बजट एक प्रकार से नारी शक्ति के साक्षात्कार का पर्व है। पीएम ने विपक्ष पर हमला किया है कि जिनका आदतन हुड़दंग करने का स्वभाव बन गया हो, जो आदतन लोकतांत्रिक मूल्यों का चीरहरण करते हो, ऐसे सभी सांसद आत्मनिरीक्षण करें कि 10 साल में उन्होंने क्या किया। लोकसभा चुनाव के कारण इस साल सरकार की ओर से अंतरिम बजट पेश होगा। नई सरकार चुने जाने के बाद जुलाई में पूर्ण बजट पेश किया जाएगा। अंतरिम बजट से पहले भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर सुखद खबर आई है। आईएमएफ ने भारत को 2024 में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बताया है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने 2023-2024 में भारत की विकास दर का अनुमान बढ़ाकर 6.7% कर दिया है। आईएमएफ ने बताया कि भारत का विकास दर चीन से भी आगे रहेगा। विकासशील देशों की सूची में भारत आने वाले वर्षों में सबसे मजबूत रहेगा। आईएमएफ की रिपोर्ट में कहा गया है कि वैश्विक विकास 2025 में 3.1, तो वहीं यह विकास दर अगले साल 2025 में बढ़कर 3.2% हो जाएगा। भारत का मुख्य प्रतिद्वंदी चीन आंकड़ों में भारत से काफी पीछे है। छत्तीसगढ़ के पूर्व खाद्य मंत्री अमरजीत के निवास पर आयकर विभाग की छापेमारी जारी है। रायपुर, दुर्ग, भिलाई, अंबिकापुर समेत कई स्थानों पर आईटी की कई टीमें ने दबिश कर दी है। रायपुर के राजीव नगर में चंद्रभान शेरवानी समेत लॉ विस्टा सोसाइटी में कारोबारी अमर होरा के घर पर भी आईटी की टीम ने दबिश दी है। टीम ने दुर्ग, भिलाई में चौहान ग्रुप के घर और ऑफिस में भी छापा मारा है। जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आज ईडी फिर पूछताछ करेगी। दोपहर 1 बजे सोरेन ने अधिकारियों को पूछताछ के लिए अपने आवास पर बुलाया है। ईडी के सवाल जवाब से पहले हेमंत सोरेन ने राज्य में सत्तारूढ़ गठबंधन के नेताओं के साथ 2 दौर की बैठक की। बैठक में उनकी पत्नी कल्पना सोरेन भी मौजूद रही। तमाम उठापटक के बीच हेमंत सोरेन ने आज सभी विधायकों को मुख्यमंत्री आवास पर रहने का निर्देश दिया है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की रांची वापसी के बाद उनकी पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा ने और आक्रामक रुख अख्तियार कर लिया है। जेएमएम का कहना है कि जब मुख्यमंत्री ने ईडी को 31 तारीख को बुलाया था, साथ ही उस वक्त दर्ज किया था बयान, तो ईडी समय से पहले उनके दिल्ली वाले घर क्यों नहीं पहुंची। जेएमएम ने यह सवाल भी उठाया कि दिल्ली में हेमंत सोरेन की गैर मौजूदगी में उनके घर की तलाशी क्यों ली गई और कथित तौर पर बरामद रुपए किसके हैं। जेएमएम प्रवक्ता ने झारखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी पर तीखी टिप्पणी करते हुए कहा और उन्होंने मानहानि का मुकदमा करने की चेतावनी भी दी। रांची शहर में आज सुबह 9 बजे से रात 10 बजे तक धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू है। इसके तहत सीएम हाउस, राजभवन और ईडी दफ्तर से 100 मीटर की परिधि में 5 या उससे अधिक लोगों के एक साथ जमा नहीं होने का आदेश दिया गया है। रांची में आज धरना प्रदर्शन, जुलूस, रैली या आम सभा नहीं हो सकेगी। सरकारी काम में लगे लोगों को छोड़कर कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का हथियार लेकर नहीं चल सकेगा। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव कल शाम 8 घंटे की ईडी के सवालों के जवाब देने के बाद ईडी कार्यालय से बाहर निकले। ईडी उनसे जमीन के बदले नौकरी घोटाले के मामले में सवाल जवाब कर रही थी। ईडी के सूत्रों के अनुसार तेजस्वी से पूछे गए प्रश्नों में से 60% प्रश्न लालू प्रसाद से भी पूछे गए थे। तेजस्वी ने कहा कि उस समय वे नाबालिग थे।
तेजस्वी से नई दिल्ली के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में 4 मंजिला मकान होने के बारे में भी प्रश्न किए गए। अधिकतर प्रश्नों के जवाब में तेजस्वी ने कहा कि उन्हें नहीं मालूम। पूछताछ के दौरान ईडी के दफ्तर पर आरजेडी के कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ देखने को मिली। तेजस्वी के भाई तेज प्रताप यादव और बहन नीसा भारती समेत परिवार के अनेक सदस्य भी ईडी दफ्तर के बाहर मौजूद थे। ज्ञानवापी परिसर में व्यास जी के अलावा भी कई और तहखाने हैं। इसके खुलासा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की टीम ने अपनी रिपोर्ट में किया है। एएसआई के अनुसार ज्ञानवापी परिसर में ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार JPR तकनीक से हुए सर्वे में 6 तहखाने खुले पाए गए हैं। दक्षिण में जो तहखाने हैं उनमें हिंदू धर्म से जुड़े प्रतीक चिन्ह मिले हैं। रेलवे में सहायक लोको पायलट की रिक्तियों को लेकर फैल रही भ्रांतियों को पूर्व मध्य रेलवे के महाप्रबंधक अनिल खंडेलवाल ने कहा है कि अब रेलवे की रिक्तियों का आकलन करके प्रतिवर्ष रिक्तियों निकाली जाएंगी और सभी अभ्यर्थी को मौका मिलेगा। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के बैनर तले मुस्लिमों का एक दल अयोध्या पहुंचा और भगवान रामलला के दर्शन किए। जय श्री राम और वंदे मातरम का जय घोष प्रेम, एकता और सौहार्द का एक बड़ा संदेश बन गया। अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए लोगों की भीड़ लगातार उमड़ रही है। रोज लाखों भक्त यहां उनके दर्शन और पूजन कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में अटल टनल रोहतांग में भारी बर्फबारी हो रही, जिसके कारण अटल सुरंग के साउथ पोर्टल के पास फंसे 300 पर्यटकों को पुलिस ने रेस्क्यू किया है। दिल्ली एनसीआर में आज भी सुबह घना कोहरा छाया रहा। विजिबिलिटी नहीं होने के बराबर के कारण इस दौरान लोगों को गाड़ी चलाने में काफी दिक्कत आ रही थी। कोहरे का अटैक झेल रही दिल्ली और एनसीआर में आज मौसम बदल सकता है। मौसम विभाग ने आज आंधी के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया है। आने वाले दिनों में पूरे उत्तर भारत में मौसम बदलेगा। हल्की बारिश और बूंदाबांदी की संभावना है। घने बादल छाए रहेंगे। अधिकतम तापमान 20 और न्यूनतम तापमान 10 डिग्री तक रह सकता है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है कि अगले एक हफ्ते में 3 पश्चिमी विक्षोभ तेजी से पश्चिमोत्तर भारत को प्रभावित कर सकते हैं। पश्चिमी विक्षोभ के असर से जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में अगले 7 दिनों में हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी हो सकती है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग, गुलमर्ग और रामबन समेत तमाम पहाड़ी इलाकों में ताजा बर्फबारी हुई है। यहाँ पूरी प्रकृति बर्फ की सफेद चादरों से ढक गई है। शिमला में काफी इंतजार के बाद ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बर्फबारी हुई है। बर्फ की चादर से घर ढक गए हैं। प्रदेश के 6 जिलों के लिए हिमपात का अलर्ट जारी किया गया है। केंद्र सरकार ने पहली बार भारत में हिम तेंदुए यानी कि स्नो लेपर्ड की जनसंख्या का आकलन जारी किया है। भारत में हिम तेंदुओं की स्थिति पर अपनी तरह का पहला वैज्ञानिक अभ्यास है ये। केंद्रीय वन पर्यावरण मंत्रालय के अनुसार भारत में 718 हिम तेंदुए मौजूद हैं, जिनमें से सबसे अधिक 477 लद्दाख में है। इसके बाद उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और जम्मू कश्मीर में है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय 1 फरवरी से अयोध्या के लिए 8 नई उड़ानें सेवाएं शुरू करेगा। नई उड़ान सेवाएं अयोध्या को दिल्ली, चेन्नई, अहमदाबाद, जयपुर, पटना, दरभंगा, मुंबई और बेंगलुरु से जोड़ेगी। इस बार साल 2023 में कांगड़ा चाय का उत्पादन रिकॉर्ड 11,67,000 किलोग्राम रहा है। औसतन प्रतिवर्ष लगभग 10 लाख किलोग्राम उत्पादन रहता है। रेलवे बोर्ड के पूर्व प्रमुख अनिल कुमार लोहाटी को भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। भारत के दूरसंचार सचिव नीरज मित्तल ने भारत 5G पोर्टल लॉन्च किया है, जो सभी क्वांटम, IPR, 5G और 6G से संबंधित कार्यों के लिए एक एकीकृत पोर्टल है। सरकार मार्च 2024 तक चेन्नई, भुवनेश्वर और कोयम्बटूर सहित 14 अतिरिक्त हवाई अड्डों पर संपर्क रहित और चेहरे की पहचान आधारित यात्री आवाजाही प्रणाली डिजी यात्रा पहल का विस्तार करने की योजना बना रही है। भारत का इस्पात आयात 5 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। भारत के विपरीत यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका में स्टील की मांग धीमी हो रही है। अडानी ग्रुप की कंपनी अडानी टोटल गैस लिमिटेड ने फाइनेंशियल ईयर 2023-24 की तीसरी तिमाही अक्टूबर-दिसंबर के नतीजे घोषित कर दिए हैं। जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज और सोनी पिक्चर्स नेटवर्क इंडिया के बीच मुंबई और सिंगापुर में मुकदमा शुरू हो गया है। मार्केट रेगुलेटर सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जी ग्रुप के फाउंडर सुभाष चंद्रा के हालिया कुछ बयानों की जांच कर रहा है। जैगुआर लैंड रोवर इंडिया ने रेंज रोवर पोर्टफोलियो में एंट्री लेवल रेंज रोवर इवोक का 2024 एडिशन लॉन्च किया है। मारुति सुजुकी को पीछे छोड़ते हुए टाटा मोटर्स अब सबसे वैल्यूएबल ऑटो कंपनी बन गई है। टाटा मोटर्स ने 7 साल बाद मारुति सुजुकी को मार्केट कैपिटलाइजेशन के मामले में पीछे छोड़ा है। टोयोटा मोटर कॉर्प 2023 में दुनिया की टॉप सेलिंग कार मेकर कंपनी बन गई है। इस दौरान कंपनी ने दुनिया भर में 1.12 करोड़ गाड़ियां बेची।
मोटो G24 पावर स्मार्टफोन 8,999 रुपए की शुरुआती कीमत में लॉन्च। इसमें 50 मेगापिक्सल क्वाड पिक्सल कैमरा, 6000 mAh की बैटरी और 2 स्टोरेज ऑप्शन हैं। Realme 12 Pro 5G स्मार्टफोन सीरीज लॉन्च हुआ है। 120x सुपर जूम के साथ 50 मेगापिक्सल का सोनी IMX 890 कैमरा सेंसर, शुरुआती कीमत 26,000 रुपए। टेलीकॉम कंपनी रिलायंस जियो ने सरकार को देश में 2G और 3G नेटवर्क सर्विसेज को बंद कर मौजूदा यूजर्स को 4G और 5G नेटवर्क पर शिफ्ट करने की सलाह दी है। शेयर बाजार में कमजोर शुरुआत हुई है। सेंसेक्स 200 अंक टूटा, वहीं निफ्टी 21,500 के नीचे। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम 1 फरवरी से तत्काल भुगतान सेवा यानी IMPS के लिए नियमों में बदलाव करने वाली है। ग्राहक 5 लाख रुपए तक ट्रांसफर कर सकेंगे। 1 फरवरी से शुरू होने वाले नियम के मुताबिक लाभार्थी सिर्फ बैंक का नाम और मोबाइल नंबर से ही पैसे भेज सकेंगे। टेस्ला के एलन मस्क ने स्टार्टअप न्यूरालिंक ने इंसान के दिमाग में सर्जरी के जरिए चिप इम्प्लांट की है। यह डिवाइस एक छोटे सिक्के के आकार की है। आज अमेरिका का केंद्रीय बैंक के अहम बैठक के परिणाम आने वाले हैं। अमेरिका के केंद्रीय बैंक आज अपनी मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान करने वाला है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि लाल सागर क्षेत्र में भारत कठिन परिस्थितियों में अन्य देशों की मदद करने की क्षमता रखता है। भारत अपने निकटवर्ती क्षेत्रों में संकट के दौरान जिम्मेदार देश के रूप में कार्य करता है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि भारत ने लाल सागर क्षेत्र में नौसेना के 10 पोत तैनात किए हैं। ये भी कहा कि भारतीय नौसेना ने पाकिस्तानी और ईरानी मछुआरों को भी समुद्री लुटेरों से बचाया है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने साथ ही कहा कि चीन भारत के पड़ोसियों को प्रभावित करेगा, लेकिन भारत को ऐसी प्रतिस्पर्धी राजनीति से डरना नहीं चाहिए। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और पूर्व विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी को साइबर मामले में अदालत ने 10-10 साल की सजा सुनाई है। उत्तर कोरिया ने सामरिक क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया। ये परीक्षण हाल ही में लॉन्च किए गए हथियारों के चयन का हिस्सा है। मिसाइल हवासाल 2 का पश्चिमी सागर में दागा गया है। वहीं दक्षिण कोरिया की सेना ने कहा है कि इस प्रक्षेपण के बारे में उन्हें जानकारी मिली है। हवासाल 2 नामक मिसाइल का ये परीक्षण तीसरा मौका है जब प्योंगयांग ने एक हफ्ते में भी कम समय में क्रूज मिसाइलों का परीक्षण किया है। मेक्सिकन रिजॉर्ट शहर के कैनकन में नाव डूबने के बाद 4 लोगों की मौत और 12 से अधिक अन्य घायल हुए हैं। ये दुर्घटना इस्ला मुजेरेस के प्यूटो जुआरेज बंदरगाह के रास्ते में हुई। चालक दल के एक सदस्य और कप्तान को हिरासत में लिया गया है। अफ्रीका के मध्य नैरोबी में केन्याई स्टेडियम के पास एक व्यावसायिक क्षेत्र में भीषण आग लग गई है। अग्निशामक आग बुझाने में कोशिश कर रहे हैं। दक्षिण अमेरिका के पेरू में अधिकारियों ने लकड़ी की टाइलों की एक खेप के अंदर 7.2 टन छिपी हुई दवाओं जब्त की हैं जो यूरोप जा रही थी। शिपमेंट बोलीविया से होते हुए बेल्जियम जा रहा था। कोकीन की खोज 18 जनवरी को पुलिस के कुत्तों द्वारा की गई थी, जिन्होंने दवाओं की गंध से पहचान की थी। उत्तरी मेक्सिको में यात्रियों से भरी बस और ट्रक के बीच भीषण टक्कर हो गई है। हादसे में 19 लोगों की मौत और कई अन्य घायल हुए हैं। पेंटागन ने ईरान गठबंधन कताइब हिजबुल्लाह के एक बयान पर सीधी टिप्पणी करते से इनकार कर दिया है और यह भी कहा है कि कार्रवाई शब्दों से अधिक जोर से बोलती है। चेन्नई में चल रहे खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का आज आखिरी दिन है। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर आज शाम 6 बजे होने वाले समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। प्रतियोगिता के 6वें संस्करण में महाराष्ट्र का दबदबा नजर आ रहा है। महाराष्ट्र के खिलाड़ी अब तक 53 स्वर्ण पदक जीतकर पहले स्थान पर काबिज हैं। वहीं हरियाणा 35 स्वर्ण पदक के साथ दूसरे स्थान पर स्थित है, जबकि तमिलनाडु इतने ही पदक जीतकर तीसरे स्थान पर काबिज है। दक्षिण अफ्रीका में चल रहे अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप के सुपर 6 स्टेज में भारत ने न्यूजीलैंड को 214 रन से हरा दिया है। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम ने 50 ओवर में 8 विकेट गंवाकर 295 रन बनाए। मुशीर खान ने 131 रन की पारी खेली, वहीं आदर्श सिंह ने 52 रन बनाए। भारत द्वारा दिए गए लक्ष्य का पीछा करते हुए कीवी टीम 28 ओवर और 1 गेंद में 81 रन पर सिमट गई। न्यूजीलैंड की ओर से सबसे ज्यादा रन कप्तान ऑस्कर जैक्सन 19 ने बनाए और भारत के लिए सौमी पांडे ने 4 विकेट लिए। जिशान अली पाकिस्तान के खिलाफ डेविस कप टाई में कोच के साथ साथ गैर खिलाड़ी कप्तान की भी भूमिका निभाएंगे। डेविस कप विश्व कप ग्रुप 1 प्लेऑफ का मुकाबला 3 और 4 फरवरी को पाकिस्तान स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के ग्रास कोर्ट पर खेला जाएगा। मंगलवार की देर रात प्रीमियर लीग में खेले हुए मुकाबले में क्रिस्टल पैलेस ने शेफील्ड यूनाइटेड को 3-2 के करीबी अंतर से हरा दिया। क्रिस्टल पैलेस की ओर से 17वें, 27वें और 67वें मिनट में ये गोल दागे गए। प्रीमियर लीग में खेले एक अन्य मुकाबले में आर्सेनल ने नॉटिंघम फॉरेस्ट को 2-1 से हरा दिया।
प्रीमियर लीग में ल्यूटन टाउन ने ब्राइटन एंड होव अल्बियन पर 4-0 से बड़ी जीत दर्ज की। मंगलवार देर रात खेले गए मैच में ल्यूटन टाउन का आक्रामक प्रदर्शन देखने को मिला। मैच के हीरो ल्यूटन टाउन ने एलाइजिया एडबायो रहे। उन्होंने टीम के लिए 3 गोल किए। एडबायो ने पहले 42वें और 56वें मिनट में गोल किए। पीवी सिंधु ने ऋतिक रोशन, अनिल कपूर और दीपिका पादुकोण के अभिनय का जिक्र करते हुए फिल्म फाइटर की टीम की तारीफ की है। ऋतिक रोशन ने फिल्म क्रिश 4 की तैयारी शुरू कर दी है। कहा है क्रिश 4 के बारे में बोलने के लिए बहुत जल्दबाजी होगी। विदेशों में वीकेंड की कमाई के मामले में टॉप 4 हॉलीवुड मूवीज को पछाड़कर पायदान पर पहुंची फाइटर। फिल्म फेयर अवार्ड 2024 सेरेमनी में जोरम ने बेस्ट फिल्म क्रिटिक्स और बेस्ट स्टोरी का अवार्ड जीता। रणबीर कपूर ने एनिमल की हुई आलोचना पर की बात। कहा सभी दर्शकों का एक देखने का उनका अपना नजरिया होता है। बॉबी देओल ने कंगवा को स्टार सूर्या की तारीफ की है। बॉबी देओल ने कहा है कि सूर्या के साथ काम करना जो बहुत विनम्र और जमीन से जुड़े हुए अभिनेता हैं। निक जोनस का मुंबई में जोरदार स्वागत हुआ, लेकिन एयरपोर्ट पर उन पर रोक लगा दी गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक निक जोनस की टीम कथित तौर पर उनके टिकट भूल गई थी। टेलर स्विफ्ट की डीप फेक तस्वीर पर माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला ने तोड़ी चुप्पी। कहा यह मामला ऑनलाइन सुरक्षा और एआई प्रौद्योगिकी के नैतिक अर्थों के बारे में चिंता पैदा करता है। एनिमेटेड फिल्म फ्रेंचाइजी में से डेस्केपिकेबल मी 4 का रोमांचक ट्रेलर हुआ रिलीज। पुलकित सम्राट में गुपचुप की सगाई। एक्ट्रेस प्रीति खरबंदा ने को फ्लॉन्ट करते हुए देखे गए एंगेजमेंट रिंग। एक्सप्रेस 100 में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।